वेलकम टू मैथ स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का रियल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशंस जानेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग बना ले रहे हैं, 12 का फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेंगे और ये 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 2 3 जा 6 हो गया। अब 15 का तोड़ लेते हैं। 15 का भी वैसे ही हम लोग फैक्टर्स तोड़ लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग तोड़ लेंगे। और 21 का भी हम लोग अभी तोड़ लेते हैं। तोड़ना मतलब यहाँ पर छोटा छोटा नंबर से डिवाइड कर लेना। तो ये रहा, टूट गया। अब 12 का फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग 15 का फैक्टर्स 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 7। तो अभी सबसे पहला हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इक्वल टू कॉमन। देखिए अभी जो ये 3 कॉमन है, अभी हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे तीनों में से, तो ये एचसीएफ हो गया 3। अभी एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग कॉमन वाला को लिख लेंगे, 3 लिख लिए। अब इंटू जो बाकी नंबर को उतार लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे, इंटू 7 कर देंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 420। तो ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेंगे, 23 का भी फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम लोग 29 का भी फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेंगे। ये देखिए प्राइम नंबर है, इसीलिए फैक्टर्स यही रहेगा। तो हम लोग 17 का फैक्टर लिख देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1 हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ का फैक्टर लिखेंगे, हम लोग 23 का फैक्टर लिखेंगे, 23 इंटू 1 कर देंगे। फिर 29 का फैक्टर करेंगे, 29 इंटू 1 कर देंगे। अभी हम लोग देयरफॉर एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ देखिए ये तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू करेंगे, सबसे पहला कॉमन 1 ले लेंगे। अब इंटू जो बचा हुआ 17 इंटू 23 इंटू 29 कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा हम लोग का। आ गया देखिए 11,339। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, 8 का फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ लेंगे हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। तोड़ लिए पूरी तरह से। अभी 9 का फैक्टर्स हम लोग तोड़ लेते हैं। 9 का भी पूरी तरह से हम लोग तोड़ लेंगे। फिर हम लोग 25 का फैक्टर्स है, उसका भी हम लोग फैक्टर्स तोड़ लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ लेंगे। अब 8 का फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है। अभी 9 का फैक्टर्स हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 ही होगा, ठीक है। 25 हो जाएगा 5 इंटू 5। अब देखिए इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख लेना होगा, क्योंकि एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ इक्वल टू लिखेंगे, देखिए हम लोग का 1 कॉमन आता है तो 1 आ जाएगा। अब एलसीएम हम लोग लिख लेंगे। एलसीएम लिखेंगे, देखिए पहले 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे, फिर इंटू जो बचा हुआ है उसको लिख, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोग का एचसीएफ दिया हुआ है और हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो नंबर क्या क्या है, 306 और 657 एचसीएफ निकालते हैं। वो एचसीएफ सॉरी दिया हुआ है 9, ठीक है। एलसीएम भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है रिलेशन, ठीक है। एचसीएफ का वैल्यू पुट कर दिए, एलसीएम लिख देंगे इक्वल टू दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे 306 इंटू 657 बाई 9, ठीक है। अब इसको काट कूट के हम लोग छोटा कर देंगे, जितना हो सके छोटा नंबर के लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे। देखिए हम लोग काट लेंगे, सबसे छोटा नंबर हो गया। अभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2233 8